हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम मेजर एंड इंटीग्रेशन थ्योरी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है लीबेग डिफरेंशिएशन थ्योरम यूनिट 4 का हमारा टॉपिक है, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। वेरी वेरी इजी थ्योरम है, वेरी इंटरेस्टिंग थ्योरम है। इजी है अगर हमने इसको एक या दो बार रीड कर लिया उसके बाद, तो वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं कि सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, क्या गिवन होगा और क्या हम प्रूव करना चाहेंगे। तो लॉजिकली अगर स्टेप बाय स्टेप हम माइंड में रखते हैं तो हम इस थ्योरम को सिंप्लीफाई इजीली कर पाएंगे। क्या कहा गया है लीबेग डिफरेंशिएशन थ्योरम में? एवरी नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन द इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल ए बी इज डिफरेंशिएबल ऑलमोस्ट एवरीवेयर। मतलब कोई भी अगर नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन एफ है डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, तो उसको हम क्या प्रूव करेंगे कि डिफरेंशिएबल ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। एंड साथ में प्रूव करेंगे जो डेरिवेटिव होगा, यानी जो एफ डैश होगा, फंक्शन एफ का जो डेरिवेटिव होगा एफ डैश, वो हमारा मेजरेबल होगा। और हम प्रूव करेंगे कि इंटीग्रल ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी इज लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो इस रिजल्ट को हम प्रूव करना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ ये जो फंक्शन है एफ, इसको हम डिफरेंशिएबल ऑलमोस्ट एवरीवेयर वाला पार्ट आता है। तो डिफरेंशिएबल ऑलमोस्ट एवरीवेयर का मतलब क्या होता है कि वो वैल्यूज एक्स की क्लोज्ड इंटरवल ए बी में जिन पॉइंट्स पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा उस सेट की आउटर मेजर जीरो होगी। फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ऑलमोस्ट एवरीवेयर का मतलब क्या होता है कि वो पार्ट जहां वो रिजल्ट होल्ड नहीं करेगा उस सेट की जो आउटर मेजर है वो जीरो होती है। तो सबसे पहले हम जहां फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा उस पार्ट की जो आउटर मेजर है उसको जीरो प्रूव करने वाला कॉन्सेप्ट करेंगे, ताकि हम उसको आगे प्रूव कर पाए डिफरेंशिएबल ऑलमोस्ट एवरीवेयर। और उसके बाद जो रिजल्ट होगा वो तो बिल्कुल इजी होगा, जिसको इजीली प्रूव कर पाएंगे। तो पहले क्या कह रहे हैं, वी शैल शो फर्स्ट दैट द पॉइंट्स एक्स ऑफ द ओपन इंटरवल ए बी, ओपन इंटरवल ए बी के वो पॉइंट एट विच नॉट ऑल द फोर डिनीज डेरिवेटिव ऑफ एफ आर इक्वल फॉर्म ए सेट ऑफ मेजर जीरो। मीनिंग वही हो गया, क्योंकि वो लास्ट जो लेक्चर था, हमने लास्ट लेक्चर में हमने फोर डिनीज डेरिवेटिव्स डिफाइन किए थे। डी पॉजिटिव अपर राइट डेरिवेटिव, लोअर राइट डेरिवेटिव, अपर लेफ्ट डेरिवेटिव, लोअर लेफ्ट डेरिवेटिव। फोर जो डिनीज डेरिवेटिव्स हमने डिफाइन किए थे लास्ट लेक्चर में, उनके बारे में क्या कहा था एक बार जरूर आप इस लेक्चर से पहले वो लेक्चर देख लें, ताकि डिनीज डेरिवेटिव के बारे में आपको और क्लियर हो जाए। तो इन डिनीज डेरिवेटिव में हमने क्या कहा था कि अगर ये चारों इक्वल हैं, अगर ये चारों इक्वल हैं तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। और अगर मान लो इनमें से कोई भी दो इक्वल नहीं है, एनी टू आप इनमें से लें और वो इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब उस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो इसीलिए हम कह रहे हैं वो पॉइंट्स जहां ये चारों जो डेरिवेटिव्स हैं, डिनी डेरिवेटिव्स इक्वल नहीं होंगे, उस सेट की जो मेजर है वो हम क्या प्रूव करेंगे, जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां ये इक्वल नहीं है उस सेट की मेजर जीरो है, तो इसका मतलब बाकी जो पार्ट बच जाएगा वहां ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। क्योंकि इक्वल हो जाएंगे तो इसका मतलब उन सभी पॉइंट्स पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और उन्हीं सभी पॉइंट्स पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो जहां फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है उस सेट की मेजर जीरो आ जाएगी, तो इसका मतलब फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑलमोस्ट एवरीवेयर वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो इसीलिए अब यहां करें कि हम ये प्रूव करेंगे वो पॉइंट्स, यानी वो एक्स इन ओपन इंटरवल ए बी जहां इन चारों डिनीज डेरिवेटिव्स में से कोई भी दो इक्वल नहीं है, तो उस सेट की जो मेजर होगी वो मेजर क्या प्रूव करेंगे, जीरो, ताकि हम क्या कह पाए, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो इसके लिए जो पॉसिबिलिटी बनती है, इट सफिशिएंट टू शो दैट द फॉलोइंग फोर सबसेट्स ऑफ इंटरवल ए बी आर ऑफ मेजर जीरो। चार पार्ट में डिवाइड कर दिया, ए बी सी डी। पहले वो सेट लिया जिसमें ओपन इंटरवल ए बी के वो पॉइंट हैं जहां लोअर लेफ्ट डेरिवेटिव लेस देन होगा अपर राइट डेरिवेटिव से। बी सेट में वो पॉइंट ले रहे हैं जहां अपर राइट डेरिवेटिव लेस देन होगा अपर लेफ्ट डेरिवेटिव से। इक्वल नहीं होंगे, इक्वल नहीं होंगे कि केवल ये चार पॉसिबिलिटी बनती हैं, थर्ड और फोर्थ, ये फोर पॉसिबिलिटी बनती हैं। अगर हम ये प्रूव कर दें
ये वो है सेट जहां इन चारों लीनियर डेरिवेटिव में से इक्वल नहीं होंगे, वो ये पॉसिबिलिटीज बनती है। अगर मैं ये प्रूव करूं इस सेट की भी आउटर मेजर जीरो, इस सेट की भी आउटर मेजर जीरो, इस सेट की भी, चारों सेट्स की आउटर मेजर जीरो है, इसका मतलब वो सभी पॉसिबिलिटीज जहां ये लीनियर डेरिवेटिव्स इक्वल नहीं होंगे, उस पार्ट की जो आउटर मेजर है वो जीरो हो जाएगी, ताकि हम ऑलमोस्ट एवरीवेयर कह पाए। और इसके लिए भी डोंट वरी, हम चारों के लिए प्रूव नहीं कर रहे, हम केवल पहला जो सेट है ए जो सेट है मेरा, हम केवल इस सेट ए के लिए ये रिजल्ट प्रूव करेंगे, और सिमिलरली कह देंगे कि जो सेट बी सी और डी है इनके लिए भी इन सेट की भी आउटर मेजर जीरो होगी। तो यही कह रहे हैं, वी शैल प्रूव दैट ओनली दैट द आउटर मेजर ऑफ ए इज जीरो, और सिमिलर बेस पे सबकी कह देंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ बी सी एंड डी की भी आउटर मेजर जीरो। तो चारों में से एक की प्रूव करनी है। तो अब हम आउटर मेजर ऑफ ए, यानी अब मेरे पास ये एक सेट है, ये एक सेट है जिसमें वो पॉइंट्स हैं ओपन इंटरवल ए बी के लिए जिनके लिए लोअर लेफ्ट डेरिवेटिव इज स्ट्रिक्टली लेस देन अपर राइट डेरिवेटिव, और इसको भी हम थोड़ा सा आगे काउंटेबल सब कलेक्शंस में डिवाइड करेंगे और फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे। और देखें क्या कह रहे हैं, टू प्रूव आउटर मेजर ऑफ ए इज जीरो, आउटर मेजर ऑफ ए जीरो प्रूव करना है। तो इसके लिए हम पहले हमने सेट कंसीडर कर लिया, कंसीडर द सेट ए यू वी, यू और वी रैशनल नंबर्स हैं भाई, इसको भूल जाओ आप एक बार, अगर ये नहीं होता बीच में। तो हमारे पास क्या था, डी नेगेटिव एफ एक्स जो भी है, लोअर लेफ्ट डेरिवेटिव इज स्ट्रिक्टली लेस देन अपर राइट डेरिवेटिव था, और हमें पता है कि ये दो नंबर्स हैं और दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर्स भी होते हैं, इनफाइनाइट मैनी इरेशनल नंबर्स भी होते हैं, लेकिन हम इसमें रैशनल नंबर ले रहे हैं यू और वी ऐसे कि लोअर लेफ्ट डेरिवेटिव इज स्ट्रिक्टली लेस देन और इक्वल, स्ट्रिक्टली लेस देन यू is strictly less than v is strictly less than d right upper right derivative d positive fx। और यहां ये u और v की जो पॉसिबिलिटीज होंगी, रैशनल नंबर्स काउंटेबल होते हैं, तो u और v की यहां जितनी भी पॉसिबिलिटीज आएंगी वो सारी पॉसिबिलिटी टोटल अगर काउंट करोगे तो क्या कहलाएंगी, काउंटेबल, क्योंकि रैशनल नंबर्स हमेशा काउंटेबल होते हैं। तो इसका मतलब हम यहाँ क्या करें, a ये जो है ऑफ a, ये जो है ये सबसेट है a का, फॉर ऑल रैशनल नंबर्स u एंड v satisfying u is strictly less than v। तो यहां से जो ये है a जो है वो क्या बनेगा, जो ये a u v है, जितनी पॉसिबिलिटीज आएंगी सारी पॉसिबिलिटी ले लेंगे, तो इनकी जो काउंटेबल यूनियन होगी, काउंटेबल यूनियन ऑफ a u v, वो मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, a के इक्वल, वो मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, a के इक्वल। तो ये मेरा a के इक्वल है, ये मेरा a के इक्वल है। मुझे अब इसका मतलब अगर मैं यहां से आउटर मेजर ऑफ a कहता हूं तो आउटर मेजर ऑफ e हो जाएगा, और आउटर मेजर ऑफ ए क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू समेशन आउटर मेजर ऑफ ए यू वी। और ए यू वी अगर हम ये प्रूव कर दें, अब ये जो आउटर मेजर है ये जीरो है, जितनी भी कलेक्शंस में ले रहे हैं एक एक करके सबकी आउटर मेजर जीरो है, तो जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो जीरो हो जाएगा, यानी आउटर मेजर ऑफ ए क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो अभी हम क्या करते हैं, हमने प्रूव करना आउटर मेजर ऑफ ए इज जीरो, लेकिन अब हम क्या कह रहे हैं, हम केवल यही प्रूव कर रहे हैं कि आउटर मेजर ऑफ ए यू वी, आउटर मेजर ऑफ ए यू वी, अगर इसको ही जीरो प्रूव कर देते हैं तो हमारा ये वाला जो पार्ट है, ये स्टेप जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए जो ये ए यू वी डिफाइन किया है हमने, ये जो ये ए यू वी डिफाइन किया है, अब हम यहाँ ये प्रूव करेंगे कि इस सेट की जो आउटर मेजर है वो जीरो होगी। तो अब हम जो काम स्टार्ट कर रहे हैं वो हम क्या स्टार्ट करेंगे कि ये जो सेट है हमारा, इस सेट की जो आउटर मेजर है वो जीरो होगी। तो ये करें, इन ऑर्डर टू शो दैट कि आउटर मेजर ऑफ ए इज जीरो, इट इज सफिशिएंट टू शो दैट आउटर मेजर ऑफ AUV is zero for all such possible pairs UV के लिए जो बनते हैं with U is less than V। इस टाइप के जितने भी पेयर्स बनते हैं उनके लिए इसकी अगर आउटर मेजर जीरो प्रूव कर देते हैं तो आउटर मेजर ऑफ ए जीरो हो जाएगा। तो इस रिजल्ट को प्रूव करना चाहेंगे और इसके लिए हम डिनोट कर लेते हैं कि लेट की जो आउटर मेजर ऑफ AUV होगी, आउटर मेजर ऑफ AUV होगी, वो हम अल्फा सपोज कर लेते हैं, और आगे जाके क्या प्रूव कर देंगे, अल्फा इज इक्वल टू जीरो, और अल्फा इज इक्वल टू जीरो प्रूव करने के बाद ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद हम जो मेन रिजल्ट है उस पर आएंगे। जो मेन रिजल्ट है उसकी कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल है, इसमें थोड़ा सा लगता है कि भी कुछ ध्यान रखना है, लेकिन एक या दो रीडिंग के बाद बिल्कुल इजीली आपको समझ में आ जाएगा और चुटकियों में आप इस थ्योरम को कर पाएंगे। और इसी बात पे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें और लाइक भी बनता है, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फॉर दिस पर्पज हमने क्या प्रूव करना है कि आउटर मेजर ऑफ ए यू वी जो है उसको हमने अल्फा सपोज कर लिया, और हम अल्फा को आगे जाके क्या प्रूव करेंगे, जीरो। तो अब आउटर मेजर ऑफ ए यू वी जो है वो अल्फा है। तो इसके बाद जो हमने
फर्स्ट जो यूनिट थी उसमें जो रिजल्ट किए थे उसके बिहाफ पे हम क्या कह सकते हैं, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट ओ कंटेनिंग, वहां ई लिखते थे, ई के लिए ओ कंटेनिंग ई सच दैट आउटर मेजर ऑफ ओ इज लेस देन आउटर मेजर ऑफ ई प्लस एप्सिलॉन। यहाँ एयूवी है ना, एयूवी, इसके प्लेस पर जब ई था तो ई के लिए हमने क्या प्रूव किया था, एक ओपन सेट ओ कंटेनिंग ई ऐसा होगा कि आउटर मेजर ऑफ ओ जो है वो लेस देन आउटर मेजर ऑफ ई प्लस एप्सिलॉन होगा। लेकिन आउटर मेजर ऑफ ई के प्लेस पर हमारे पास क्या आ गया, आउटर मेजर ऑफ ए यू वी, और वो क्या है, अल्फा। तो हमने क्या ले लिया कि आउटर मेजर ऑफ ओ जो है वो क्या होगी, लेस देन अल्फा प्लस एप्सिलॉन। और लेट एक्स बी एनी पॉइंट ऑफ, एक्स जो है वो किस में बिलोंग करता है, ए यू वी में। अब एक्स ए यू वी में बिलोंग करता है, एक्स ए यू वी में बिलोंग करता है, तो इसका मतलब एक्स जो है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। एक बार हम ये वाला पार्ट लेकर चलेंगे कि अगर x AUV में बिलोंग करता है तो जो लोअर लेफ्ट डेरिवेटिव होगा वो स्ट्रिक्टली लेस देन u होगा। और फिर अगेन जब x इस AUV का ही एक पार्ट है तो उसके लिए हम एक पार्ट ये लेकर चलेंगे कि v इज स्ट्रिक्टली लेस देन अपर राइट डेरिवेटिव, और इन दोनों रिजल्ट से प्रूव करेंगे। और आगे जाके ये आएगा कि जो रिजल्ट है ये केवल तभी पॉसिबल है जब अल्फा की वैल्यू 0 हो। तो इसके लिए हमने क्या कह दिया, x एनी पॉइंट है AUV का, तो x एनी पॉइंट है तो वो इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि लोअर लेफ्ट डेरिवेटिव इज स्ट्रिक्टली लेस देन u, और लोअर लेफ्ट डेरिवेटिव स्ट्रिक्टली लेस देन u है तो बाय डेफिनेशन ऑफ डीनीज डेरिवेटिव में जो लोअर लेफ्ट डेरिवेटिव के लिए हमने डिफाइन किया था उसके अकॉर्डिंग क्या कह सकते हैं, देयर एग्जिस्ट ए स्मॉल क्लोज्ड इंटरवल ऑफ द फॉर्म x माइनस एच टू एक्स कंटेन्ड इन ओ, ये जो सेट है ओपन इंटरवल ये ओ में कंटेन्ड होगा सच दैट f of x minus h is strictली लेस देन u into h। ये जनरली हम जब डिफाइन करते थे, हम क्या डिफाइन करते थे, जो लोअर लेफ्ट डेरिवेटिव जो है वो हमने क्या डिफाइन किया था, डी नेगेटिव एफ एक्स लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव f of x प्लस h माइनस f of x अपॉन h, और जब लोअर की बात आती थी तो लिमिट इंफीरियर वर्ड यूज करते थे, तो ये वाला पार्ट यूज करते थे। तो ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू जो है वो क्या है, लेस देन u, यानी ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ये जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू लेस देन u। उस वे में कंफ्यूज मत हो ना, हमने x प्लस h माइनस f of x की फॉर्म में डिफाइन किया था, डिनोमिनेटर में इनका डिफरेंस ही था। बस यहां हमारे पास इंटरवल x माइनस h टू x है, a टू b अगर होता है तो उस वे में f ऑफ, जैसे आप डिफरेंशिएशन में कहते हो f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a की फॉर्म में लेते हो, तो उसी वे में x माइनस h टू x का इंटरवल कह रहे हैं। तो इसके लिए यहाँ क्या लिख दिया, f ऑफ x माइनस, जैसे यहाँ f ऑफ x प्लस h लिखा है तो उससे पहले वाली वैल्यू f ऑफ x, तो इसी वे में यहाँ f ऑफ x माइनस f ऑफ x माइनस h अपॉन में क्या होता है h, अपॉन में क्या होता है h, तो वो राइट साइड में चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली लेस देन UH बाय डेफिनेशन ऑफ लोअर लेफ्ट डेरिवेटिव। तो यहां से मेरे पास ये वैल्यू आ जाती है कि f ऑफ x माइनस h जो है वो लेस देन क्या होगा, UH। और इसके बाद हम क्या करें कि ये जो हमने x लिया है, इस टाइप के जो x होंगे, जो इस टाइप के x होंगे उनके लिए हम इसकी एक विटाली कवर बना सकते हैं ऑफ AUV। इन सभी x के लिए हमारे पास जो ये सेट है AUV, इसकी हम विटाली कवर बना सकते हैं। और जो हमारा 4th यूनिट का फर्स्ट लेक्चर था, ये हमारा 35th लेक्चर है, ओवरऑल 33rd जो लेक्चर था उसमें हमने विटाली कवरिंग लेमा का रिजल्ट डिस्कस किया था। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो रिजल्ट और ये जो रिजल्ट हम कर रहे हैं, इन दोनों रिजल्ट्स में से एक रिजल्ट के आने के चांसेस रहते ही रहते हैं, तो दोनों ही रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या कह रहे हैं कि हम इसकी एक विटाली कवर बना सकते हैं, कलेक्शन सी, एक कलेक्शन ऑफ AUV जो इसकी विटाली कवर होगी। और जो विटाली कवरिंग लेमा था वो क्या कहता था कि इस कलेक्शन में से बाय विटाली कवरिंग लेमा हम इसकी एक सब कलेक्शन I1 I2 IN ऐसी ले सकते हैं ऑफ डिसजॉइंट इंटरवल्स इन दिस कलेक्शन। इस कलेक्शन में डिसजॉइंट इंटरवल सच दैट वहां हम लिख रहे थे आउटर मेजर ऑफ, वहां सेट E की थी, E की विटाली कवर बना रहे थे, तो E माइनस यूनियन ऑफ आई इज इक्वल टू
1 to कैपिटल एन लिख रहे हैं तो कैपिटल एन इज स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन बाई विटाली कवरिंग लेमा, हमने ये रिजल्ट कहा था। लेकिन यहाँ ई था, यहाँ हमारे पास AUV है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या कह सकते हैं, I1 I2 IN डिसजॉइंट इंटरवल्स इन कलेक्शन C सच दैट कि आउटर मेजर ऑफ E के प्लेस पर क्या गया, AUV माइनस यूनियन II I इज इक्वल टू 1 to n इज स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन। ये हमारी फर्स्ट रिजल्ट है जिसको हम आगे यूज करेंगे। और यहाँ II जो इंटरवल है, जैसे हमने यहाँ क्या कहा था, x माइनस एच टू एक्स कहा था, तो यहाँ II जो इंटरवल है उसको हमने क्या कह दिया, xi माइनस HI टू xi, और I की जो वैल्यू वेरी करती है वो 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू कैपिटल N है। तो देन समिंग ओवर दीज इंटरवल्स वी ऑब्टेन, अगर ये जो है हमारे पास ये वाला जो पार्ट था, ये जो पार्ट था f ऑफ x माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच, हमारे पास क्या रिजल्ट था, f ऑफ x माइनस एफ ऑफ x माइनस एच इज लेस देन UH था। लेकिन अगर II इंटरवल की बात करते हैं तो x के प्लेस पे xi आ जाएगा, h के प्लेस पे hi आ जाएगा, तो क्या जाता है, f ऑफ xi माइनस एफ ऑफ xi माइनस hi इज लेस देन UHI। और अगर हम इसमें समेशन, जो ये पार्ट आया यहां भी समेशन ले लें, ये जो पार्ट आया यहां भी समेशन ले लें, तो समेशन I इज इक्वल टू 1 to n f ऑफ xi माइनस एफ ऑफ xi माइनस hi इज स्ट्रिक्टली लेस देन u फ्री फ्रॉम I है, तो u आउटसाइड समेशन hi। और यहां से आप देख रहे हो ये जो hi है, hi जो है वो इस इंटरवल की लेंथ थी, और हमें पता था कि जो ये II है वो किसमें कंटेन्ड है, O में, डिसजॉइंट इंटरवल इन दिस कलेक्शन, और ये कलेक्शन किसकी थी, O की। जब AUV की है तो और AUV O में कंटेन्ड है, तो इसका मतलब ये कंटेन्ड है, इसका मतलब इनकी जो यूनियन होगी I इज इक्वल टू 1 to कैपिटल N, वो भी इस O में कंटेन्ड होगी। इसका मतलब इसकी जो आउटर मेजर लेंगे, आउटर मेजर ऑफ यूनियन ऑफ II I इज इक्वल टू 1 to कैपिटल N इज लेस देन आउटर मेजर ऑफ O। और यहां से इंटरवल की आउटर मेजर लेंथ के इक्वल होती है, समेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, समेशन लेंथ ऑफ I इज इक्वल टू 1 to कैपिटल N इज लेस देन m स्टार O। और लेंथ ऑफ II क्या है, HI, यानी ये वाली वैल्यू क्या है, HI। तो जो समेशन HI है I इज इक्वल टू 1 to n, ये वाला पार्ट क्या होगा, स्ट्रिक्टली लेस देन मेजर ऑफ O। तो ये U एज इट इज लेस देन आउटर मेजर ऑफ O। और आउटर मेजर ऑफ O हमने क्या कही है, आउटर मेजर ऑफ O लेस देन अल्फा प्लस एप्सिलॉन, तो यानी ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, U इंटू अल्फा प्लस एप्सिलॉन। ये जो पार्ट है, ये जो सम है, समेशन f ऑफ xi माइनस एफ ऑफ xi माइनस hi, ये क्या हो गया, लेस देन U इंटू अल्फा प्लस एप्सिलॉन। और ये वाला जो पार्ट है वो हमने जो इसकी विटाली कवरिंग ली थी उसके बाद है। और अब आगे हम ये जो सेट है, अब ये जो सेट है अगेन इसको हम E से रिप्रेजेंट करके, जो एक पार्ट तो यूज कर लिया हमने, यहां से ये जो पार्ट था ये वाला पार्ट तो यूज कर लिया, इस वाले पार्ट के लिए अगेन एक विटाली कवरिंग लेमा दोबारा से अप्लाई कर देते हैं ई सेट पे, जो ये यहां से ये जो सेट बन गया था, अब इस पे इसकी कलेक्शन लेंगे और उसके लिए हम अगेन विटाली कवरिंग लेमा यूज करने की बात करेंगे। लेट y बी एन आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ सेट AUV माइनस यूनियन I इज इक्वल टू 1 to n। ये जो सेट है इसका y कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट है और y इसका पॉइंट है, इसका मतलब AUV का पॉइंट है, y AUV का पॉइंट है, लेकिन साथ में कंडीशन लग गई AUV माइनस, पहले हमने x जो पॉइंट लिया था वो इस AUV का लिया था, अब y जो हमने आगे अगेन एक सेट डिफाइन कर दिया, लेकिन ये भी तो है AUV का ही, AUV का सबसेट होगा ये वाला पार्ट, तो y इसमें बिलोंग करता है। तो इसकी जो ये सेकंड वाली जो कंडीशन थी कि v इज स्ट्रिक्टली लेस देन अपर राइट डेरिवेटिव, इस पर हम ये y वाला पार्ट यूज करते हैं। तो y भी यानी आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ सेट E, तो इसका मतलब साथ में क्या कहते हैं, d पॉजिटिव अपर राइट डेरिवेटिव एट y जो है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन v होगा बाय डिफाइनिंग जो हमने सेट ए लिया था उसका। और इसकी हम क्या कह सकते हैं, देयर इज आर्बिट्रेरी स्मॉल क्लोज इंटरवल ऑफ द फॉर्म y टू y प्लस k, जैसे हमने पहले लिया था ना xi माइनस hi टू xi, तो उसी वे में हमने यहां ले लिया y टू y प्लस k कंटेन्ड इन सम इंटरवल II।
मतलब ये जो हम ले रहे हैं, ये जो हम ले रहे हैं, अगेन ये हम क्या करें कि किस में कंटेंट है, और स्मॉल इंटरवल की बात कर दी, आर्बिट्ररी स्मॉल क्लोज इंटरवल, दिस दिस इज कंटेन्ड इन आई आई। आई आई जो पहले इंटरवल डिफाइन किया था, एक्स आई माइनस एच आई टू एक्स आई, उसके अंदर कंटेन्ड है ये। और साथ में ये जो राइट डेरिवेटिव वाला जो पार्ट था, अपर राइट डेरिवेटिव जो हमने पहले डिफाइन किया था, डी पॉजिटिव एफ एक्स जो है, अपर की बात करते थे तो लिमिट सुपीरियर होती थी, राइट डेरिवेटिव मतलब एच टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच वाला पार्ट होता था, और ये वाला पार्ट ग्रेटर देन वाई है, सॉरी ग्रेटर देन वी है, एक्स के प्लेस पे वाई पुट कर सकते हो, और उस वे में यहां से ये जो पार्ट है एफ ऑफ वाई प्लस के, एच के प्लेस पर के पुट कर दिया, तो एफ ऑफ वाई प्लस के माइनस एफ ऑफ वाई जो है वो ग्रेटर देन वी के हो जाएगा। जैसे पहले वाला पार्ट किया है सेम वे में हम उसी पैटर्न पे इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, बस इस वे में कर रहे हैं कि आगे जाके एक अल्फा की फॉर्म में रिजल्ट आ जाए, और हम ये कह पाए कि वो रिजल्ट केवल तभी होल्ड करेगा जब अल्फा की वैल्यू जीरो होगी, दैट्स ऑल। तो उसके लिए काम करें, अगर अगेन भाई वाई ई का एलिमेंट है तो इसकी एक विटाली कवर हम बना सकते हैं, इन दिस वे वी कैन फॉर्म विटाली कवर सी स्टार, कलेक्शन सी स्टार ऑफ ई, इसकी कलेक्शन जो इसकी विटाली कवर होगी, और विटाली कवर है तो विटाली कवरिंग लेमा से, जो विटाली कवरिंग लेमा उसके से क्या कह सकते हैं कि J1 J2 वहां n यूज करते थे, यहाँ m यूज कर देंगे, J1 J2 Jm क्लोज्ड डिसजॉइंट इंटरवल्स होंगे जो इस रिजल्ट को सेटिस्फाई करेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ विटाली कवरिंग लेमा। बाय विटाली लेमा देयर इज अ फाइनाइट सब कलेक्शन J1 J2 Jm ऑफ डिसजॉइंट इंटरवल्स इन कलेक्शन C स्टार such that the outer measure of E minus union of these intervals is strictly less than epsilon. This result is by definition of by result जो था हमारा विटाली कवरिंग लेमा, उसकी हेल्प से आप कह सकते हैं। और अब हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, और आपको पता है कि अगर कोई एक सेट है ए सेट, उसको मैं B इंटरसेक्शन C यूनियन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट लिख सकता हूं। कोई भी एक सेट है ए, उसको मैं बी इंटरसेक्शन सी, सॉरी ये बी को हो, बी की कहना पड़ेगा, बी की वैल्यू, ये वाला बी जो यहां लिखेंगे वो सेम होना चाहिए, बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट में कह सकता हूं। और ये जो इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट वाला पार्ट आप देख रहे हो, इसको मैं क्या कह सकता हूं, बी माइनस सी, यानी बी को मैं क्या लिख सकता हूं, बी इंटरसेक्शन सी माइनस ये सॉरी यूनियन बी माइनस सी, बी को मैं क्या लिख सकता हूं, बी इंटरसेक्शन सी यूनियन बी माइनस सी। बाय डेफिनेशन ऑफ वेन डायग्राम भी आप इसको चेक करके देख सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंग ये बी समझ लो, बी बी इज इक्वल टू क्या लिख दिया, बी इंटरसेक्शन सी यूनियन बी माइनस सी, इस वे में हम इसको लिख सकते हैं, इन दोनों का पार्ट। और ये दोनों जो सेट आप देख रहे हो, ये दोनों सेट, ये वाला और ये वाला सेट जो है वो डिसजॉइंट होंगे, क्योंकि इसमें सी के पॉइंट है और इसमें सी कॉम्प्लीमेंट के पॉइंट है, यानी मैंने एक सेट को दो सेट्स की डिसजॉइंट यूनियन लिख दिया, और डिसजॉइंट यूनियन है तो इसकी आउटर मेजर लेंगे पहले वाले सेट की, तो क्या होगी, आउटर मेजर ऑफ दिस सेट प्लस डिसजॉइंट है तो प्लस आ जाएगा आउटर मेजर ऑफ अनदर सेट। तो इसका मतलब यहां से आउटर मेजर ऑफ ए यू बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आउटर मेजर ऑफ दिस सेट प्लस आउटर मेजर ऑफ दिस सेट। और यहां से ये जो आउटर मेजर ऑफ ए यू वी है, इसको हमने क्या रिप्रेजेंट किया था, अल्फा। और यहां से ये जो सेट है, ये जो सेट है, इसको हमने अभी लास्ट स्लाइड में किससे डिनोट किया गया था, ई से। तो ये क्या हो जाएगा, आउटर मेजर ऑफ ई प्लस आउटर मेजर ऑफ ए यू वी माइनस दिस पार्ट एज इट इज। और यहां से जो पार्ट है, इसको हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो पार्ट था हमारा इक्वेशन वन में, जो इक्वेशन वन है, आउटर मेजर ऑफ ए यू वी माइनस यूनियन इज लेस देन एप्सिलॉन, तो इसको हम लेस देन एप्सिलॉन यूज कर सकते हैं। तो ये जो पार्ट है, इस पार्ट को आउटर मेजर ऑफ ई तो एज इट इज रह गया, इस पार्ट को किससे रिप्लेस कर दिया, लेस देन एप्सिलॉन से, यानी मेरे पास क्या आ गया, अल्फा इज लेस देन आउटर मेजर ऑफ ई प्लस एप्सिलॉन, या ये कह सकते हो आउटर मेजर ऑफ ई प्लस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन अल्फा। और प्लस का एप्सिलॉन है, राइट साइड में जाएगा तो माइनस का एप्सिलॉन हो जाएगा, यानी आउटर मेजर ऑफ ई इज
ग्रेटर देन अल्फा माइनस एप्सिलॉन, और ये मेरा थर्ड रिजल्ट हो जाएगा। आउटर मेजर ऑफ ई इज ग्रेटर देन अल्फा माइनस एप्सिलॉन। और इसके बाद जैसे हमने यहां ये वाली बात की ना, बी इज इक्वल टू ये वाला जो पार्ट है, ये हमने यहाँ ए यू वी और ए आई आई जो सेट थे उनके लिए की। अब सेम पैटर्न पे हमने यहाँ ये जो है ई को क्या कह दिया, ई को ई इंटरसेक्शन सी और ई माइनस सी की यूनियन। ई इज डिसजॉइंट यूनियन ऑफ ई इंटरसेक्शन सी एंड ई माइनस सी। और जब ये इनकी यूनियन होगी, मतलब जो ई है, यानी कहने का मतलब ये है, अगर मैं इस सबको हटा के ई इज इक्वल टू कहना चाहूं तो ये सेट यूनियन ये सेट है, E इज इक्वल टू यूनियन ऑफ दीज टू सेट्स। तो डिसजॉइंट है तो क्या कहोगे, आउटर मेजर ऑफ E इज इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ दिस सेट प्लस आउटर मेजर ऑफ दिस सेट। इन दोनों की सेट्स का आउटर मेजर हो जाएगा। और जो ये रिजल्ट हमने ऊपर किए हैं, उन रिजल्ट्स की हेल्प से अगर आप देखोगे तो ये मेरे पास जो यहां से आप देख रहे हो, आउटर मेजर ऑफ किसकी फाइंड आउट करनी है, ये फाइंड आउट करनी है मैंने, ये वाला पार्ट फाइंड आउट करना है। तो ये वाला पार्ट माइनस में जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ये जो पार्ट है आउटर मेजर ऑफ, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ये क्या हो जाएगा, आउटर मेजर ऑफ ई इंटरसेक्शन यूनियन जे इज इक्वल टू 1 टू एम जे जे, ये वाली पार्ट क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू एम स्टार ई माइनस माइनस एम स्टार ई माइनस यूनियन जे जे, जे इज इक्वल टू 1 टू एम, ये हो जाएगा। और जो आउटर मेजर ऑफ ई क्या है, ग्रेटर देन अल्फा माइनस एप्सिलॉन, यानी इसको मैं क्या कह सकता हूं, ग्रेटर देन अल्फा माइनस एप्सिलॉन। मैंने इस पार्ट को यूज किया है। अभी थोड़ा सा एक पॉइंट और देखना है, अभी ये वाला पार्ट जो है वो ग्रेटर देन अल्फा माइनस एप्सिलॉन, यहां ग्रेटर देन का साइन है, लेकिन जो इक्वेशन 2 हमने करी थी, इक्वेशन 2 में हमने क्या किया था, इक्वेशन 2 में हमने कहा था कि ये वाली जो वैल्यू है वो लेस देन है एप्सिलॉन से, लेकिन आगे जो हम रिजल्ट ले रहे हैं वो माइनस साइन के साथ है। अगर मैं इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करूं तो माइनस ऑफ दिस वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन हो जाएगी। माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, यार सेकंड इक्वेशन में तो स्ट्रिक्टली लेस देन था और यहां हम कन्वर्ट कर रहे हैं स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन में। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां प्लस साइन के साथ है, और जो यहां हम जिस रिजल्ट में हम यूज कर रहे हैं, यहां देखो ये माइनस ऑफ दिस वैल्यू है, तो माइनस ऑफ दिस वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस 2 एप्सिलॉन। मतलब सेकंड और थर्ड जो रिजल्ट थे उनसे हमारे पास क्या आएगा, आउटर मेजर ऑफ ई इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ जे जे है, ये यूनियन ऑफ जे जे, जे इज इक्वल टू 1 टू एम इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अल्फा माइनस 2 एप्सिलॉन। थोड़ा सा और पेशेंस रखें, ये वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट होने वाला है। यहाँ हमारा आउटर मेजर ऑफ ए जो है वो 0 हो जाएगा, बस एक स्लाइड की बात है। उसके बाद आगे वाला जो काम है बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल काम होगा। कई बार बच्चे इस काम को देख के करते नहीं, मैं कहता हूं कि आगे वाला पार्ट जरूर देख लेना, बिल्कुल इजी पार्ट है, इसमें भी कुछ खास बात नहीं है, थोड़ा सा एक दो स्टेप ध्यान रखेंगे तो इसको भी हम कर सकते हैं। अब जो हमारा इंटरवल था, जैसे y टू y प्लस के था, वैसे ही उसमें हमारा x माइनस एच टू एक्स था, तो उसको हमने xi माइनस एच आई टू एक्स आई कहा था। तो वैसे ही अब हमने yj से लेके yj प्लस kj जो इंटरवल है उसको हमने किससे डिनोट कर दिया, jj से, j इज इक्वल टू 1 टू m। देन समिंग ओवर दीज इंटरवल्स, ये जो इंटरवल्स बनेंगे इनके लिए अगर हम इनका समेशन लेते हैं, ये उसी वाले पार्ट की बात कर रहे हैं जैसे हमने पहले वाले पार्ट किया था। ये वाला जो पार्ट था इसमें यहाँ आई पुट जे पुट कर दो, जे पुट कर दो, जे पुट कर दो, जे पुट कर दो और समेशन ले लो। अभी डिटेल में समेशन लेके दिखाया था, तो वही वाला पार्ट है, समेशन लेने की बात कर रहे हैं यहाँ। ले लेंगे समेशन, समेशन लेंगे तो क्या जाएगा, इज ग्रेटर देन वी इंटू समेशन केजे हो जाएगा। और जो ये समेशन केजे है ये क्या करें, ग्रेटर देन वी इंटू अल्फा माइनस 2 एप्सिलॉन, अल्फा माइनस 2 एप्सिलॉन। लेकिन इसके लिए देखें कई बार कंफ्यूजन आ जाता है कि ये केजे वाले पार्ट को ये कैसे लिख दिया। ये मेरे पास क्या है, समेशन केजे, यहां मेरे पास क्या है, समेशन केजे, जे इज इक्वल टू 1 टू कैपिटल एम। केजे, केजे का मतलब इस टाइप के जो इंटरवल है, यानी ये जो इंटरवल है इसकी लेंथ, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूं, समेशन जे इज इक्वल टू 1 टू एम लेंथ ऑफ
जे जे, लेंथ ऑफ जे जे का मतलब क्या होता है, इस इंटरवल की आउटर मेजर, और ओवरऑल इस पार्ट को मैं क्या कन्वर्ट कर सकता हूं, आउटर मेजर ऑफ यूनियन ऑफ जे जे, जे इज इक्वल टू 1 to m, आउटर मेजर ऑफ दिस पार्ट। और हमें पता है कि ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, यहां से आप देखें ई इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ जे जे, ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, ये ए इंटरसेक्शन बी है, तो ये बी का सबसेट होगा, मतलब ये जो सेट आप देख रहे हो इसका सबसेट होगा। यानी हमें पता है, हमें पता है कि अगर मैं यूनियन ऑफ जे इज इक्वल टू 1 to m जे जे कहता हूं, तो ये वाला जो पार्ट है, एक है ई इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ जे जे, जे इज इक्वल टू 1 to m, दोनों में से हमें पता है कौन सा किसका सबसेट है, ये होगा, यही होगा, या गलत लिख दिया, बताओ। ये ए इंटरसेक्शन बी है, छोटा कौन सा होगा, इंटरसेक्शन वाला होगा, यानी ये होना चाहिए। और अब अगर मान लो ये है, तो इस सेट की अगर आउटर मेजर लूंगा तो वो ग्रेटर देन और इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ दिस सेट हो जाएगा। और इस सेट की आउटर मेजर, इस सेट की आउटर मेजर हमने क्या प्रूव किया, ग्रेटर देन अल्फा माइनस 2 एप्सिलॉन, ग्रेटर देन अल्फा माइनस 2 एप्सिलॉन, तो इसको हमने यूज कर लिया ग्रेटर देन v इंटू अल्फा माइनस 2 एप्सिलॉन, किसकी वैल्यू है, समेशन दिस वैल्यू। लेकिन अब हमें पता है ये जितने भी ये जे जे हैं वो किसी न किसी आई आई जो इंटरवल था, हमने क्या लिया था, y से y प्लस के जो है वो किसी न किसी आई आई में कंटेन्ड है, तो उसी वे में कह रहे हैं नाउ ईच जे जे इज कंटेन्ड इन सम आई आई, किसी न किसी आई आई इंटरवल में कंटेन्ड है बाई डिफाइनिंग। तो इसका मतलब अगर हम आई को फिक्स कर दें तो इसके अंदर जितने भी जे जे होंगे उसके लिए ये वाला रिजल्ट होल्ड करेगा, और हम इसमें समिंग ले सकते हैं, जे जे इज कंटेन्ड इन सम आई आई, thus for fixed I sum over those j for which jj is contained in ii, I को फिक्स कर दिया, j की वो सभी वैल्यूज जो इस ii में कंटेन्ड होंगी तो वो इस रिजल्ट को सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि jj जो है वो इसमें कंटेन्ड है, तो जितने भी कंटेन्ड है उन सबकी यूनियन, उन सबका सम लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ आई माइनस एफ एक्स आई माइनस एच आई। क्यों, क्योंकि हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में f जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, f जो है वो इंक्रीजिंग, नॉन डिक्रीजिंग, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है, और देयरफॉर इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो यहां से ये जो पार्ट है इस पे भी हम समेशन लेंगे तो वो इस रिजल्ट को आगे सेटिस्फाई कर देगा, सिंस f इज इंक्रीजिंग फंक्शन देयरफॉर समिंग द राइट हैंड साइड। अब जो ये राइट हैंड साइड है इसको फिक्स करके इस पे समेशन यूज कर लें, समिंग ऑन द राइट हैंड साइड फॉर i, स्मॉल i है ये, i इज इक्वल टू 1 to एंड सो ऑन कैपिटल N, ये वाला पार्ट एज इट इज, या पहले जो है यहां वाला लिख दिया भाई, a इज लेस देन और इक्वल टू b है तो b को ग्रेटर देन और इक्वल टू a कह सकते हैं, तो यहां वाला पार्ट पहले लिख दिया, समेशन दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस पार्ट, और यहां से ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या था, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अल्फा इंटू अल्फा माइनस 2 एप्सिलॉन। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है इसमें अगर आप चाहते तो इसको, अगर मैं चाहता तो यहां हमने एक रिजल्ट प्रूव किया था इससे पहले, ये ग्रेटर देन, ये जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन u इंटू अल्फा प्लस एप्सिलॉन, ये वाली वैल्यू यहाँ इस वे में थी, और ये वाली जो वैल्यू है, ये जो अभी हमने यहां से ये जो देख रहे हो, ये वाला जो पार्ट है ग्रेटर देन v इंटू अल्फा माइनस 2 एप्सिलॉन, ये वाला जो पार्ट है यहां से इस चीज को उठा लिया और यहां से ये इस चीज को उठा लिया, ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं u प्लस एप्सिलॉन के लिए, u प्लस ये वाला, ये जो पार्ट है लेस देन u इंटू अल्फा प्लस एप्सिलॉन, या u इंटू अल्फा प्लस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन दिस पार्ट, तो ये जो रिजल्ट है इस रिजल्ट को हम यूज कर रहे हैं। और यहां से अब देखो, अब हमारे पास रिजल्ट आ गया ये वाला पार्ट, लेकिन इसमें हमारा एप्सिलॉन क्या है, आर्बिट्रेरी, हाउएवर स्मॉल इट मे बी, और कई बार आपने देखा जिन रिजल्ट में हम एप्सिलॉन को रिमूव करते हैं तो वहां हम ग्रेटर देन और इक्वल टू वाला पार्ट यूज कर देते हैं। दिस इज ट्रू फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ये रिजल्ट सभी एप्सिलॉन के लिए ट्रू है, तो इसका मतलब हमारे पास यहां से क्या रिजल्ट बन जाता है, u अल्फा
इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वी अल्फा, लेकिन हमारे पास क्या गिवन था, u इज लेस देन v, u लेस देन v था और यहाँ u अल्फा ग्रेटर देन और इक्वल टू v अल्फा आ गया। अगर अल्फा नॉन जीरो है, अगर अल्फा नॉन जीरो है, पॉजिटिव तो होगा ही होगा, कई कहते जी नेगेटिव हो तो, अल्फा अगर नेगेटिव हो, अगर अल्फा नेगेटिव हो तो अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा और वो वाला रिजल्ट ट्रू हो सकता है। लेकिन अल्फा जो है वो आउटर मेजर ऑफ ए यू वी है, ए यू वी सेट की आउटर मेजर है अल्फा, और अल्फा हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव है तो इसका मतलब यहां से मुझे क्या रिजल्ट रखता है, u इज ग्रेटर देन और इक्वल टू v। लेकिन हमारे पास क्या था, u इज लेस देन v, तो ये रिजल्ट केवल, ये वाला रिजल्ट केवल तभी ट्रू हो सकता है जब अल्फा की वैल्यू जीरो, अगर अल्फा नॉन जीरो होगा तो अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन हम क्या कहेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि ये है हमारे पास गिवन, तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू क्या होगी, जीरो, और अल्फा की वैल्यू जीरो होगी तो इसका मतलब पहले तो आउटर मेजर ऑफ ए यू वी वो जीरो हो जाएगा, और फिर इन सबका सम जीरो हो जाएगा, और इन सबका सम क्या होगा, आउटर मेजर ऑफ ए, तो इसका मतलब आउटर मेजर ऑफ ए क्या हो गई, जीरो। सिमिलरली बी सी डी जो सेट थे उनकी भी आउटर मेजर क्या हो जाएगी, जीरो। मतलब वो सेट्स जिनमें कोई ना कोई डीनी डेरिवेटिव किसी दूसरे डीनी डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है, जितनी भी चार पॉसिबिलिटीज थी उन सभी सेट्स की आउटर मेजर क्या आ गई, जीरो। तो इसका मतलब बाकी जो पार्ट बच गया वहां ये चारों डीनीज डेरिवेटिव्स इक्वल होंगे, और इक्वल होंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमने कहा था डिफरेंशिएबल ऑलमोस्ट एवरीवेयर वाला पार्ट, तो वो पार्ट अब हम कहेंगे। सो दिस शोज दैट कि अगर मैं gx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, अगर ये डिफाइन करता हूं तो ये चीज डिफाइंड होगी ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, लिमिट के साथ जो पार्ट है तो ये डिफाइंड होगी ऑलमोस्ट एवरीवेयर। क्यों, वो पार्ट जहां ये डिफाइंड नहीं होगा, वो पार्ट जहां ये वैल्यू डिफाइंड नहीं होगी, वो तो हमने प्रूव कर दी उस पार्ट की आउटर मेजर जीरो है, तो जहां ये डिफाइंड होगा वो ऑलमोस्ट एवरीवेयर वाला पार्ट है, और डिफाइंड होगा इसका मतलब ये अगर डिफाइंड है तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है, एफ डैश एक्स के इक्वल, तो इसका मतलब फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑलमोस्ट एवरीवेयर वाला पार्ट हो जाएगा, एंड दैट एफ इज डिफरेंशिएबल व्हेनेवर, तब जब g इज फाइनाइट, मतलब ये g की जो वैल्यू फाइनाइट अगर आएगी तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल। अब ये g आ गया मेरे पास, अब हम एक gn डिफाइन कर रहे हैं और प्रूव करेंगे कि लिमिट gn जो है वो g पर कन्वर्ज करेगी, और फिर उसके बाद हम अपना जो मेन रिजल्ट है उसको प्रूव करेंगे। तो हम gn डिफाइन कर रहे हैं, gnx इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एन माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन वन अपॉन एन, कब, अगर एक्स की वैल्यू क्लोज्ड इंटरवल ए बी में बिलोंग करती है, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ बी अगर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू बी है। तो हम कह रहे हैं कि जो gnx है सीक्वेंस वो g पर कन्वर्ज करेगी ऑलमोस्ट फॉर ऑल एक्स, कन्वर्ज करेगी मतलब लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी gnx अगर आप सॉल्व करते हो, यानी लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एन माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन वन बाई एन जो डिफाइनिंग है। और यहां से आप देख रहे हो हमारे पास लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी है, अगर एन इंफिनिटी को टेंड करता है तो हमें पता है कि वन अपॉन एन जो है वो जीरो को टेंड करेगा। अगर अब आप वन अपॉन एन को एच रीड कर लो, वन अपॉन एन को अगर आप एच रीड करते हो तो आपको क्या लग रहा है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, यानी जी एक्स, यानी ये वाली वैल्यू हमें क्या लग रही है, जी एक्स, यानी लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी जी एन एक्स, जी एक्स मतलब जी एन जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेस टू जी होगी। ऑलमोस्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट वाला पार्ट ही हम लेकर भी चल रहे हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जहां चारों डेरिवेटिव्स इक्वल नहीं होंगे, जीएनएक्स कन्वर्जेस टू जीएक्स फॉर ऑलमोस्ट ऑल एक्स, एंड सो इसका मतलब क्या होगा, पहले के जो रिजल्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग जी हमारे पास मेजरेबल होगा, क्यों, क्योंकि ई जी एन जो हमने यहाँ डिफाइन किए हैं, ये जी एन जो फंक्शन है वो मेजरेबल है, जी एन फंक्शन मेजरेबल है तो उसका जो लिमिट फंक्शन है वो भी मेजरेबल होगा। एफ क्या था, इंक्रीजिंग, एफ क्या था, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग था तो ये एफ ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एन है, ये एफ ऑफ एक्स है। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर एक्स प्लस वन अपॉन एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स है तो एफ ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एन ग्रेटर देन और इक्वल टू
एफ ऑफ एक्स होगा, यानी ये माइनस ये पॉजिटिव हो जाएगा और अपॉन में भी पॉजिटिव है, तो जी एन जो है वो पॉजिटिव होगा। और इसके बाद जो फतूज लेमा है जो हमने पढ़ा था उसको यूज करेंगे और रिजल्ट कंप्लीट हो जाएगा। फतूज लेमा में क्या करते हैं, एफ एन अगर सीक्वेंस है नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शंस की, नॉन जी एन हो गया एफ एन के प्लेस पे, नॉन नेगेटिव सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शंस, और एफ एन कन्वर्जेस टू एफ होता था ऑलमोस्ट एवरीवेयर, या जी एन जी पर कन्वर्ज करता है ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो देन हम क्या कहते थे, इंटेग्रल ऑफ एफ ओवर ई इज लेस देन और इक्वल टू लिमिट इंफीरियर इंटेग्रल ऑफ एफ एन ओवर ई। तो इस रिजल्ट को यूज करेंगे। इंटेग्रल ऑफ जी, इंटेग्रल ऑफ एफ के प्लेस पर क्या गया जी, इंटेग्रल ऑफ जी इज लेस देन और इक्वल टू लिमिट इंफीरियर इंटेग्रल ऑफ जी एन। और इंटेग्रल ऑफ जी एन, जी एन की वैल्यू क्या है, जो यहां था 1/n, 1/n को क्या कह सकते हो, n न्यूमरेटर में, और उस n को हम आउटसाइड ले गए, n टाइम्स इंटेग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस 1/n माइनस एफ ऑफ एक्स dx। और यहां से ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट आप देख रहे हो, पहले हमने केवल ये जो पार्ट है ना, इंटेग्रल ऑफ दिस माइनस दिस को इंटेग्रल ऑफ दिस माइनस इंटेग्रल ऑफ दिस कह सकते थे, इंटेग्रल ऑफ एफ माइनस जी को इंटेग्रल ऑफ एफ माइनस इंटेग्रल ऑफ जी। अब ये जो पार्ट आप देख रहे हो, इंटेग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स प्लस 1/n dx, इसको आप देख रहे हो, इसको हम इस वे में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, x प्लस 1/n, x प्लस 1/n को t पुट करो, x प्लस 1/n को t पुट करोगे तो dx क्या हो जाएगा, dx dt इक्वल, अगर x की वैल्यू a है, x इज इक्वल टू a है, तो इसका मतलब t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 1/n। और अगर x की वैल्यू b है, x की वैल्यू b है, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, b प्लस 1/n। तो जो लिमिट थी a टू b, जो लिमिट थी a टू b, वो लिमिट किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, a प्लस 1/n टू b प्लस 1/n। और साथ में एफ टी डी टी कहो, एफ टी डी टी कहो, या उसको हमने एफ एक्स डी एक्स लिख दिया, सबको पता है एफ एक्स डी एक्स कहें या एफ टी डी टी कहें, तो ये पार्ट हो गया। अब ये वाला पार्ट आ गया मेरे पास। अब ये जो पार्ट आप देख रहे हो, इन दोनों को हम इस वे में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि ये मेरे पास जो है इंटीग्रल की लिमिट, केवल इसको देखो आप, इंटीग्रल की लिमिट क्या है, ए प्लस 1/n टू b प्लस 1/n। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, a प्लस 1/n टू a प्लस a टू b प्लस b टू b प्लस 1/n। a प्लस 1/n से b प्लस 1/n को 3 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। और यहां मेरे पास क्या है, माइनस a टू b, f नहीं लिख रहा मैं साथ में, f लिखना चाहो तो f लिख लो साथ में। ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, लेकिन यहाँ जो a प्लस 1/n से a है, अगर मैं इसकी लिमिट इंटरचेंज कर दूं, a टू a प्लस 1/n कह दूं, a टू b को b टू a कहते हो तो माइनस साइन आ जाता है, माइनस f आ जाएगा, और ये मेरा प्लस है b टू b प्लस 1/n। तो इसको हमने ये जो पार्ट था इसको हमने इस वे में लिख दिया। और अब इसमें से आप देख रहे हो, एक ये पार्ट है और दूसरा ये पार्ट है, तो जब लिमिट इंफीरियर है इसके साथ आएगी लिमिट इंफीरियर, तो इसके साथ यूज हो जाएगी। माइनस साइन है, माइनस साइन के साथ जब लिमिट इंफीरियर आगे जाएगी तो आपको पता लिमिट सुपीरियर में कन्वर्ट हो जाती है, कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां से इस पार्ट को आप सॉल्व करोगे, आप इंटीग्रल फ्रॉम b टू b प्लस 1/n एफ एक्स डी एक्स, इस इंटीग्रल को आप सॉल्व करोगे। और इसको सॉल्व करने के लिए आप देखें, और इसमें एक चीज रह गया, ये जो n था ना बार, या n बार था वो n रह गया इसमें, इसके के साथ हमारा n होना चाहिए, ये जो है बाहर n भी है, n इंटू दिस पार्ट है। इस पार्ट को सॉल्व करोगे तो ये एफ बी में कन्वर्ट होगा, और ये वाला पार्ट जो है लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ ए में कन्वर्ट होगा। ये वाला पार्ट एफ ऑफ बी में कन्वर्ट होगा और ये वाला पार्ट लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ ए में कन्वर्ट होगा। तो यानी दिस वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू एफ बी माइनस एफ हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा, देखो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है क्या है, n इंटू इंटीग्रल फ्रॉम b टू b प्लस 1/n एफ एक्स डी एक्स। और हमने जो डिफाइन किया था एफ एक्स, वो क्या कहा था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, अगर बी एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू बी है, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू बी है। जो यहां डिफाइनिंग ली थी वो इसी सेंस में ली थी, अगर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू बी है तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ बी कहा था।
तो वो यूज कर रहे हैं। यहाँ जो ये एफ ऑफ एक्स है, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू बी है, बी से आगे है, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू बी है, तो एफ ऑफ एक्स को किससे रिप्लेस कर दिया, एफ ऑफ बी से। एफ ऑफ बी कॉन्स्टेंट, dx का इंटीग्रेशन x, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का होगा, तो ये एफ ऑफ एन था इंटू एफ ऑफ बी एज इट इज, और ये क्या हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x, और लिमिट b टू b प्लस वन अपॉन एन, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, वन अपॉन एन, एन से वन अपॉन एन कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा, एफ ऑफ बी। तो ये जो पार्ट है ये तो मेरा क्या आ जाएगा, एफ ऑफ बी, और ये वाला पार्ट सुपीरियर लिमिट के साथ एन इंटू इंटीग्रल ऑफ दिस पार्ट। और इस पार्ट को अभी आप देखेंगे, इस पार्ट को हम क्या प्रूव करेंगे, विद माइनस साइन के साथ, लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ ए वाले पार्ट में कन्वर्ट होगा। देखो यहाँ लेस देन इक्वल टू है, लेकिन यहाँ देखो हम जो प्रूव करके दिखा रहे हैं, प्रूव करने वाले में ये ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा, लेकिन जब माइनस साइन के साथ करेंगे तो वही जो ग्रेटर देन और इक्वल टू है ना, वो लेस देन और इक्वल टू में कन्वर्ट। तो कैसे है, देखो ये जो पार्ट था, एन इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू ए प्लस वन अपॉन एन है, ए से ए प्लस वन अपॉन एन है। तो इसके लिए हमें पता है कि जो एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स जो है, एफ ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ ऑफ ए होगा। क्यों, क्योंकि एक्स की वैल्यू ए से ए प्लस वन अपॉन एन है, एक्स जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू ए है। इस वाले पार्ट के लिए, इस वाले पार्ट के लिए एक्स की वैल्यू ए से ए प्लस वन अपॉन एन है, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए है। तो इस एफ ऑफ एक्स को, इस एफ ऑफ एक्स को हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ ऑफ ए, और वही एफ ऑफ ए कांस्टेंट का काम करेगा, 1 dx का इंटीग्रेशन x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो 1 बाई एन, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ ऑफ ए। पॉजिटिव के साथ ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ ऑफ ए है, लेकिन मुझे यहाँ माइनस साइन के साथ चाहिए। जब ये वैल्यू आई एफ ऑफ ए रही है तो इनका जो सुपीरियर होगा वो भी ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ ऑफ ए होगा। जब ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ ऑफ ए है, तो जो लिमिट सुपीरियर बनेगी, इनका जो लिमिट सुपीरियर बनेगा वो भी ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ ऑफ ए होगा, और फिर माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो ग्रेटर देन और इक्वल टू है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ ए। यानी मेरे पास क्या आ गया, इंटीग्रल ऑफ जी, इंटीग्रल ऑफ जी इज लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, और एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए फाइनाइट वैल्यूज हैं, तो उनका डिफरेंस भी क्या होगा, फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब जी जो है, इंटीग्रल ऑफ जी फाइनाइट, इंटीग्रल ऑफ जी फाइनाइट का मतलब क्या हो गया, जी इंटीग्रेबल है। दिस शोज दैट द इंटीग्रल ऑफ फ्रॉम ए टू बी जी dx जो था लेस देन और इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ऑफ ए, और वो फाइनाइट था। तो इसका मतलब इंटीग्रल ऑफ जी फाइनाइट है, इसका मतलब जी क्या होगा, इंटीग्रेबल, एंड फाइनाइट ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। तो कॉन्सिक्वेंटली एफ इज डिफरेंशिएबल ऑलमोस्ट एवरीवेयर, एफ इज डिफरेंशिएबल ऑलमोस्ट एवरीवेयर। एंड जो ये जी हमने डिफाइन किया था, अभी जो डिफाइनिंग थी हमारी, उसमें जी जो था वो किसके इक्वल था, एफ डैश एक्स के, ऑलमोस्ट एवरीवेयर। जी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर, और यहाँ जी के प्लेस पर क्या लिख सकते हो, एफ डैश एक्स। तो इंटीग्रल ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स लेस देन और इक्वल टू क्या होगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, और यही हम रिजल्ट प्रूव करना चाहते थे, लिबेग डिफरेंशिएशन थ्योरम। तो ये हमारा इसका रिजल्ट है। इसमें आप देख रहे हो ये लेस देन और इक्वल टू का साइन है, लेकिन हम एक ऐसा एग्जांपल चाहते हैं जिसमें ये स्ट्रिक्टली का साइन आ जाए, स्ट्रिक्टली लेस देन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए हो। तो उसके लिए एक एग्जांपल है हमारे पास, गिव एन एग्जांपल टू शो दैट स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होल्ड्स इन लिबेग थ्योरम। तो उसके लिए एक एग्जांपल चाहते हैं, तो इसके लिए एक फंक्शन कंसीडर किया, f फ्रॉम 0 1 टू r गिवन बाय f ऑफ x की वैल्यू 0 अगर x की वैल्यू 0 और हाफ के बीच में लाई करती है, f ऑफ x की वैल्यू 1 अगर x की वैल्यू हाफ और 1 के बीच में लाई करती है। तो यहां से आप देख रहे हो f डैश x की जो वैल्यू फाइंड आउट करोगे, f डैश x जो फाइंड आउट करोगे, 0 से हाफ के लिए 0, हाफ से 1 के लिए 1 है, तो डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे तो 0 आएगा। ऑलमोस्ट एवरीवेयर कह सकते हैं, क्योंकि एट हाफ की हम बात नहीं कर रहे कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0 टू 1। और अगर अब आप इंटीग्रल एफ डैश एक्स फाइंड आउट करते हो तो क्या होगा, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 1 एफ डैश एक्स का मतलब 0 dx, और 0 dx का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करोगे तो 0 आएगा। और अगर आप एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0 सॉल्व करो, एफ ऑफ 1 की वैल्यू 1 है और एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0 है, तो 1 माइनस 0 यानी 1, तो ये वैल्यू 0 है और ये स्ट्रिक्टली लेस देन
एफ ऑफ वी माइनस एफ ऑफ ए। इंटेग्रल ऑफ एफ डी एक्स एफ डैश इज स्ट्रिक्टली लेस देन एफ ऑफ वी माइनस एफ ऑफ ए। मतलब स्ट्रिक्टली लेस देन वाला जो पार्ट था उसका एक एग्जांपल हम चाहते थे, तो ये इसका रिक्वायर्ड एग्जांपल हो जाएगा। और आज के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में भी वीडियो को शेयर करें, उन्हें भी मोटिवेट करें कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट।